संत आए हैं, आपको हम बता दें, संत कोई मामूली नहीं है। ये संत वो हैं जो इन लोगों के गुरु थे, गुरु हनुमान और चांदगी राम, पहलवानी के सबसे बड़े गुरु। उनके सब ये चेले हैं कि लगभग 10 करोड़ रुपए के इनको फोगाट को नगद इनाम मिले हैं। सरकार का लगभग 2.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। लगभग 150 करोड़ रुपया इन लोगों की लॉबी पे खर्च हुआ है। होना चाहिए, अगर ये मेडल लौटाने तो मेडल छोटी चीज़ है, तो ये वो पैसा भी लौटा दें, वो भी लौटा दें। ये बड़ी चिंता की बात है। अब इस चीज़ को हल्के में नहीं लेना है। अगर हल्के में लिया, केंद्र सरकार, स्टेट सरकार या हरियाणा या हुड्डा ने लिया, तो हम आपको बता रहे हैं हुड्डा की छठी पसनी याद आ जाएगी कि उन्होंने साक्षी मलिक को और बजरंग पुनिया को चुनौती दी है। ये लोग अदने से खिलाड़ी हैं, अदने से लोग हैं मगर उस सिद्धांतों से हटने वाले नहीं हैं। तो अगर इन लोगों ने समर्थन दे दिया, ये लोग आखिरी तक हटने वाले नहीं। वही बहुत सीरियस बात, अगर उन्होंने कह दिया भारत बंद तो बंद, आप समझ लीजिए। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HDV न्यूज़ पे। आपको बता दें कि WFI के चीफ जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेकर अब उनके समर्थन में अयोध्या के संत समाज के लोग आ चुके हैं। हनुमानगढ़ी के संतों ने अब इस पूरे मामले में अपनी बात रखी है। उन्होंने राकेश टिकैत को दलाल और देश विरोधी बताया है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो उन्होंने पहलवानों द्वारा मेडल को जो विसर्जन करने की बात सामने आई थी, उसे लेकर कहा है कि सिर्फ मेडल क्यों, मेडल के साथ नौकरी और जो पैसे मिले थे उन्हें भी वापस लौटा देना चाहिए। और अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो सर, सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के समर्थन में अयोध्या के संत लोग अब आ चुके हैं और वो जो है अब इस मामले को लेकर उनको पूरा अपना समर्थन दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि जो संत आए हैं, आपको हम बता दें, संत कोई मामूली नहीं है। ये संत वो हैं जो इन लोगों के गुरु थे, गुरु हनुमान और चांदगी राम, पहलवानी के सबसे बड़े गुरु। उनके सब ये चेले हैं। आज जो कुछ भी फोगाट वगैरह जो भी कुछ भी आई, दारा सिंह वगैरह कुछ भी थे, तो गुरु हनुमान के चेले थे और चांदगी राम के। इनके अखाड़े बहुत, ये भी अयोध्या के संतों की बात बहुत मानते थे। अयोध्या के संत जहाँ बोल देते हैं तो इसका मतलब एक बहुत तगड़ा हस्ताक्षर हो गया है और उनसे को झुका पाना या उनको कर लेना बहुत मुश्किल। मैं आपको बता रहा हूँ, औरंगजेब जैसा आदमी वहाँ झुक गया था। औरंगजेब जैसा आदमी अयोध्या में जाके झुका। गुरु गोविंद सिंह अयोध्या आए थे, गुरु गोविंद सिंह और हनुमानगढ़ी। तो हनुमानगढ़ी के लोगों ने बोला है तो बहुत गहरा, आप समझ लें, इसका असर जाएगा। इसको अगर हल्के में लिया गया तो हम आपको बता रहे हैं, जिसके फेवर में हनुमानगढ़ी होती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष कांग्रेस का लड़ना चाहते थे, पुरुषोत्तम दास टंडन को वहाँ का आशीर्वाद था, पुरुषोत्तम दास टंडन जीते थे। नेता सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्षी में आदेश था, वो जीते थे। महात्मा गांधी का कैंडिडेट बुरी तरीके से हारा था, जबकि महात्मा गांधी ने, नेहरू जी ने पूरे हिंदुस्तान में चिल्लाया था, अगर पट्टाप सीतारमैया की हार हुई तो मेरी हुई। उसके बावजूद भी बुरी तरीके हार गए। तो मेरा अंदाज ये है कि ये बहुत बड़ा एक, मतलब अपने आप बहुत सनसनीखेज और बहुत ज़बरदस्त हो। दूसरा, उन्होंने कहा क्या हनुमानगढ़ी, दूसरा नागा संप्रदाय भी उनके फेवर में आ गया। इसका मतलब हो गया ये लोग बड़ा जांच परख के वहाँ की, आपको बताना, वहाँ की जो कोर्ट टाइप की लगती है वहाँ की, मतलब एक प्रकार से वहाँ जो न्याय होता है वो बड़ा पता लगाते हैं हर एक का। अभी जैसे वो जो बयान देके कह रहे हैं कि जो मेडल है, मेडल के साथ नौकरी, पैसे भी वापस कर देने के लिए, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि लगभग 10 करोड़ रुपए के इनको फोगाट को नगद इनाम मिले हैं। सरकार का लगभग 2.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। लगभग 150 करोड़ रुपया इन लोगों की लॉबी पे खर्च हुआ है। होना चाहिए, अगर ये मेडल लौटाने तो मेडल छोटी चीज़ है, तो ये वो पैसा भी लौटा दें, वो भी लौटा दें, या फिर उसको क्या करें, जो नए जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनके लिए दान कर दें। जैसे 10 करोड़ ये सब लोग मिलके और हरियाणा में एक बड़ा अखाड़ा बनवाएं, उसमें नई टीम को आएँ। उन लोगों ने कहा कि आप देखिए, एक तो अयोध्या के संत लामबंद हो गए, ये बड़ी चिंता की बात है। अब इस चीज़ को हल्के में नहीं लेना है। अगर हल्के में लिया, केंद्र सरकार, स्टेट सरकार या हरियाणा या हुड्डा ने लिया, तो हम आपको बता रहे हैं, हुड्डा की छठी पसनी याद आ जाएगी। ये वो संत हैं जहाँ पे हुड्डा वगैरह बहुत बौने हैं। हुड्डा, केजरीवाल और मान, जितने लोग लगे हैं, जितने टूल किट्स लगे। दूसरी आपको बता रहे हैं
कि उन्होंने साक्षी मलिक को और बजरंग पुनिया को चुनौती दी है। ये लोग अदने से खिलाड़ी हैं, अदने से लोग हैं। उन्होंने चुनौती दी थी इंदिरा गांधी को, चुनौती दी थी उनको जब प्रधानमंत्री को, नेहरू जी अंदर घुस नहीं पाए थे, वहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत के समय हुआ। और चुनौती दी थी नरसिंगा राव को, चुनौती दी थी राजीव गांधी को, चुनौती सोनिया जी को दी थी। और वो मंदिर के इशू में लास्ट तक लगे रहे और विजयी हुए। ये वो संत हैं हम आपको बता रहे हैं जो झुकते नहीं। दूसरी आप उन संतों का कैरेक्टर बताए देना है। उसी मंदिर के रामकृष्ण दास और परमहंस दास एक ही नाव से सरियों में, वो अब बाबरी मस्जिद कमेटी के जिन्होंने हासिम जी ने किया था, एक ही नाव से घूमते भी थे सरियों में। आपस में इतनी एकता थी, एक ही साथ जाते थे मुकदमा लड़ने, मगर उस सिद्धांतों से हटने वाले नहीं हैं। तो अगर इन लोगों ने समर्थन दे दिया, ये लोग आखिरी तक हटने वाले नहीं। दूसरी आपको बताना, इन पहलवानों के साथ, ये पहलवान अच्छे हैं, ये बुरे नहीं हैं, मगर इनके पीछे जो राजनीतिक लोग लग गए, हम आपको बताना है कि इनकी बहुत बुरी राजनीतिज्ञों की हालत होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर तुम्हारे आका जो हैं वो टिकैत बन रहे हैं तो उन्हीं के नेतृत्व में प्रैक्टिस कर लो और अवार्ड जीत करके आ जाना। जब अवार्ड जीत करके आ जाओगे तो मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा हरियाणा। अच्छा, एक जो साधुओं ने मतलब जो है ये बात भी कही है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम दिल्ली तक जाने के लिए तैयार है। भारत बंद करने की बात भी उन्होंने कही है, क्या कही? आपको वही बहुत सीरियस बात, अगर उन्होंने कह दिया भारत बंद तो बंद, आप समझ लीजिए। उन्होंने अगर कह दिया, वो आप समझ लीजिए इतने वो होते हैं कि नागा वगैरह कई बार हुए। आपको मैं बता दे रहा हूँ, देश की आज़ादी नेहरू जी ने कतई नहीं कराया। नेता सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह की कुर्बानी और नागा साधुओं की कुर्बानी। नागा साधुओं ने जब विरोध किया तो औरंगजेब झुका, नागा साधुओं ने जब विरोध किया तो ये झुक गए और नागा साधु वगैरह बोल पड़े। उन्होंने कहा भारत बंद। अगर उन्होंने कह दिया, आपको बता दें सबसे जो बड़ी बंदी हुई, इतिहास की जो सबसे बड़ी रैली हुई थी वो अयोध्या वाले में हुई थी, अडवाणी वाली और अटल बिहारी वाजपेयी रैली, जब अयोध्या ने आह्वान कर दिया। अगर अयोध्या आह्वान कर देता है तो हिंदुस्तान की तस्वीर तकदीर पलट देता। मगर अयोध्या का आंदोलन कभी मुस्लिम विरोधी नहीं रहा, उन्हें राम मंदिर चाहिए था, राम मंदिर। दूसरी आपको बताना है कि उन्होंने कहा कि नौकरी भी तुम लौटा दो, ये सरकारी नौकरी भी कर लें। अगर उन्होंने कहा स्वाभिमान है और अगर आप नहीं मानेंगे तो दिल्ली जाएंगे, भारत बंद करेंगे। और उन्होंने कहा कि जितनी फ़ोटो हैं उसमें इन पहलवानों की सबकी मुस्कुराते हुए फ़ोटो, अगर ऐसा हुआ था इन लोगों से रेप या बदतमीजी हुई थी तो इनका चेहरा मुस्कुराते हुए नहीं हुआ। उन्होंने ये भी इशारा किया कि किस तरह से एक महिला पहलवान अपनी मैरिज में, अपने यहाँ के मैरिज समारोह में उनसे लिपटी जा रही। तो अगर ऐसा था पहले क्यों नहीं आरोप लगाए? भारतीय नारी से कोई रेप नहीं कर सकता ऐसे। और इतने दिन बाद बताना, खुद एक पहलवान जो है उसको मरा दिखा दिया और नाबालिग थी। तो जो पेशबंदी है इसका विरोध हुआ है। उन लोगों ने वो बहुत चीज़, हर एक चीज़ जांच। आखिरी जो सवाल है सर ये है कि राकेश टिकैत पर भी टिप्पणी की है उन्होंने। राकेश टिकैत को बताया है देश विरोधी और दलाल कहा है, जहाँ पे राकेश टिकैत बयानबाजी कर रहे हैं, 9 तारीख तक का समय जो है दे रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने राकेश टिकैत को दलाल कहा है और बहुत हो कहा। राकेश टिकैत का हम आपको बताना है आज से पतन शुरू हो जाएगा। राकेश टिकैत अभी उनसे नहीं भिड़ सकते। दूसरी बात, उन लोगों ने ये भी कह दिया कि 9 जून तक गिरफ्तारी अगर नहीं की गई, राकेश टिकैत का कहने, तो अखाड़ा पर्सन ने कह दिया है और ज्ञान दास ने कह दिया है कि राकेश टिकैत दलाल है। और ज्ञान दास का कहने का मतलब पूरे देश में मैसेज चला गया। दूसरी बार उन्होंने कहा देश विरोधी। सागरिया पट्टी के महंत बलराम दास ने भी कह दिया, सागरिया पट्टी के बलराम दास और नागा संप्रदाय के। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अब बहुत बुरी वो हो जाएगी। और आपको बताना है जो रैली, अगर इन लोगों, कर्नैलगंज में 11 तारीख को रैली होगी, 11 को लोग रैली कर रहे हैं कर्नैलगंज में। वो रैली जो 9 से काफ़ी बड़ी होगी। अगर इन लोगों ने काउंटर कर दिया तो बहुत बुरा होगा। हम फिर कहेंगे पहलवान लोग, अगर पहलवान डायरेक्ट इनसे डिमांड कर देंगे तो हम आपको बता रहे हैं ब्रजभूषण सिंह को बुला के लोग डांटेंगे अखाड़े वाले। अब ब्रजभूषण सिंह भी एक तरफ कटघरे में होंगे, एक तरफ ये लोग भी आरोप वाले, और उनको कटघरे में खड़ के उनसे पूछताछ होगी। अगर ब्रजभूषण सिंह सही होंगे तभी अयोध्या वाले, चूँकि अयोध्या के संत जो हैं वो हर चीज़ को बहुत जांचते परखते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, जो पत्रकार जी का भी कहना है कि जिस तरीके से अब संतों का समर्थन ब्रजभूषण शरण सिंह को मिलता हुआ नजर आ रहा है, ये छोटी बात नहीं है, ना ही ये नज़रअंदाज करने वाली बात है। क्योंकि जैसा कि संतों द्वारा भी कहा जा रहा है, ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली भी जाएंगे, ज़रूरत पड़ी तो भारत बंद का
आह्वान भी करेंगे। और ऐसे में अब आने वाले समय में किस तरीके से ये पूरा प्रदर्शन जो है अलग रूपरेखा लेता हुआ नजर आएगा, उससे हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए आपने चर्चा पूरी सुनी है और इस पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।